हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पैराडॉक्स मैथमेटिकल क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 के फोर्थ क्वेश्चन के बाकी के 10 पार्ट्स जिनका हम प्रूफ रहता है हमारा, वो हम करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूव करना है हमें फॉर इन आइडेंटिटीज को। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। सो हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, सबसे पहले जो भी कुछ गिवन है कोसिकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा, इन सभी को किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। हमने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं हम साइन थीटा और कोस थीटा में। तो कोटेंजेंट थीटा हमारा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। इसका क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास साइन थीटा, ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है हमारे पास, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये जो स्क्वायर है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये आई कहाँ से, ये आई आइडेंटिटी हमारी यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। यहाँ से ये कोस स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं ये यूज कर लेता हूँ यहाँ वापस से। क्या, न्यूमिनेटर मेरा है 1 माइनस कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ऑफ थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ऊपर तो है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस कोस थीटा, तो ये मिलेगा मेरे को 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और जो डिनोमिनेटर में इसको लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से इसका यूज करेंगे, न्यूमिनेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा मेरे को 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ से देखो 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज है, इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। क्या इजी होता ही। क्या करना है हमें, सबसे पहले जो भी कुछ गिवन है उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना है। साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद उनके अंदर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंपल आइडेंटिटीज का अप्लाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 cos थीटा बाय cos ऑफ ए, थीटा की बजाय यहाँ पे ए है, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय cos ऑफ ए। अब देखो किन क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें हम, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे आएगा हमारे पास एलसीएम cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, और ये मिलेगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी दिख रही है मेरे को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लगा देता हूं मैं आइडेंटिटी, cos स्क्वायर ए तो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, cos ऑफ थीटा, थीटा की बजाय है 1 प्लस साइन ऑफ ए, थीटा की जगह हमारे पास एंगल क्या है, ए। तो न्यूमिनेटर बनेगा मेरा cos स्क्वायर ए प्लस, ये साइन स्क्वायर लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ऑफ ए डिवाइड बाय cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये 1 प्लस 1
प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। अब ये देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ। अभी हमारे पास क्या आता है, टू दोनों में से क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी टू है यहाँ भी टू है, क्या है टू कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, ये रह गया हमारे पास 2 बाय cos ऑफ ए। अब सभी को याद है क्या कि सर 1 बाय cos, इसको क्या लिखा 1 2 इंटू 1 बाय cos ए, और 1 बाय cos ए तो क्या होता है मेरा सीकेंट ऑफ ए। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखा दिया था सर आपने। ये क्या आ गया मेरा 2 सीकेंट ए, दैट इज हमारी क्या है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। मुश्किल है ये क्वेश्चन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस क्वेश्चन आता है टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको करना है प्रूफ। तो चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। देखो मैंने सभी को पहले बताया कि जो भी कुछ दे रखा है उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन और कोस में। तो साइन और कोस में लिखो इसको। तो टेंजेंट थीटा को लिख देता हूं मैं साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, इसको 1 बाय 1 लिख सकते हैं, प्लस कोटेंजेंट थीटा को लिखता हूं मैं कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाय कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो, अब इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा साइन बाय कोस, एज इट इज रह जाएगा ये तो। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो यह एलसीएम आ आएगा मेरे पास, एलसीएम आया साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। सेम टू सेम राइट साइड में इसके साइड वाले में लेंगे तो कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय, ये एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आएगा हमारे पास कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ के बाद सभी को पता है क्या कि सर जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो ना कि a बाय बी डिवाइड बाय सी बाय डी हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a बाय बी इंटू डी बाय सी। क्या है, इस वाले d को रेसिप्रोकल कर देते हैं, घुमा देते हैं उस साइड में, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा। क्या बनेगा, इसको लिख देता हूं मैं साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। अब ये देखो, ये तो चला गया ऊपर की तरफ और ये आ गया यहाँ नीचे की तरफ, जैसे यहाँ सी आया था यहाँ पे और डी आया था यहाँ ए के पास, ये रहा। तो उसी तरह यहाँ पे भी लिख दो, क्या cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय, ये मिलेगा मेरे को क्या cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, एज इट इज। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो ये मिल गया, ये क्या बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, प्लस ये क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ के बाद, अब यहाँ क्या करेंगे, अब इससे फिर से एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे बड़े का पूरी टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरी टर्म का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास क्या, एलसीएम लेने से पहले यहाँ मैं इसको ले लेता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो ये एलसीएम आएगा हमारे पास। लो मैं एक स्टेप फिर से लिख देता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा है। अब मैं अगर इन दोनों में से साइन थीटा को आगे लिखूं तो ये क्या मिलेगा मेरे को, साइन थीटा तो एज इट इज है। अब इसके अंदर नेगेटिव कॉमन निकाल के साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा, तो यहाँ से एक कोस में से माइनस कॉमन निकाला, साइन में से माइनस निकाला, तो वो माइनस यहाँ आ गया हमारा। देखो ये वाला माइनस, यहाँ से साइन से माइनस निकालेंगे यहाँ आ गया, कोस से माइनस निकालेंगे ये कोस माइनस का हो गया। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। अब ले लेते हैं क्या, अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम आएगा कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। अब न्यूमिनेटर में क्या मिलेगा मेरे को, देखो यहाँ पे एज इट इज है साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज है, ये बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वो क्या होती है, ए माइनस बी। लो इसी फॉर्मूले के अंदर लगा देते हैं। ये क्या होती है आइडेंटिटी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी, फिर होती है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमारा है कोस स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस साइन थीटा कोस थीटा ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और नीचे क्या है कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अभी मैं कर देता हूँ फोटो को साइड में। अब क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ये मिलेगा मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब ये जो साइन थीटा कोस थीटा इसको एक बार 1 के नीचे लिख लो, एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं। ये मिलेगा हमारे पास 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हैं, ये बन गया क्या हमारे पास, 1 बाय साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, 1 बाय कोस होता है सीकेंट ऑफ थीटा, प्लस ये दोनों कैंसिल होने के बाद बन गया था 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। और यही क्या हमारी राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट ए, 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको साइन और कोस में ही कन्वर्ट कर लेना है। 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए, ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं क्या, 1 प्लस सीकेंट ए होता है 1 बाय कोस ए डिवाइड बाय 1 बाय कोस ऑफ ए। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, यहाँ पे 1 बाय 1 ये पूरा डिनोमिनेटर, ये है मेरा कोस ए, ये कोस ए यहाँ जाएगा कोस ए प्लस 1, और यहाँ है 1 बाय कोस ए। अभी अभी बताया था सभी को क्या, क्या अगर ए बाय बी सी बाय डी फॉर्म हो तो इसको लिख देते हैं ए बाय बी इंटू डी बाय सी। जो नीचे वाली टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसको भी लिख दो ऐसे, 1 प्लस कोस ऑफ ए डिवाइड बाय कोस ऑफ ए इंटू कोस ऑफ ए डिवाइड बाय 1। अब ये कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया क्या 1 प्लस कोस ऑफ ए। हमारे पास जब लेफ्ट हैंड साइड मैंने सोल्व करी तब हमारे पास क्या आया 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। अब हमारे पास क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन हो ना जब प्रूफ करने हो तो उसके 3 मेथड हैं। देखो मैं एक बार के लिए क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। क्या अभी जो है हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के बाद मेरे पास आया 1 प्लस कोस ऑफ ए, 1 प्लस कोस ऑफ ए। अब मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है,
साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ए। अब सभी को प्रॉपर्टी याद है क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है हमारा 1, तो साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। अब इसको क्या लिख देते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो गया, ये 1 प्लस कोस ऑफ ए आया। अब देखो राइट हैंड साइड को सोल्व किया मैंने तब भी 1 प्लस कोस ए आया, जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तब भी 1 प्लस कोस ए आया। इसका मतलब क्या है? जो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है दोनों मेरी? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस क्या हो गया हमारा? हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? अभी देखो अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ का मतलब क्या है? प्रूफ का मतलब मेरे पास ये है कि अगर मेरे को यहां से यहां पे जाना है तो मेरे पास कितने मेथड है? अगर ए और बी को मिलना है, ए और बी दो पर्सन है, दोनों को मिलना है, ए और बी को मिलना है, ए यहाँ है, बी यहाँ दूसरे देश में है, अगर इन दोनों को मिलना है तो हमारे पास तीन केस है। क्या? कि फर्स्ट तो है कि ए जो है वो चलता जाए और कहाँ पहुंच जाए? बी के पास पहुंच जाए, पहला केस। दूसरा है कि जो बी है वो चलना स्टार्ट करे और चलता कहाँ पहुंच जाए वो ए के पास। ये तो है हमारे दो डायरेक्ट केसेस। थर्ड आता है कि ए जो है वो थोड़ा सा तो ए चल ले, यहाँ पहुंच जाए, फिर थोड़ा सा तो बी चल ले और वो यहाँ पहुंच जाए, किसी एक पॉइंट में मिल जाए, मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? मिल लेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, यहाँ पहुंच गई, और राइट हैंड साइड को सोल्व किया, वो भी यहीं पहुंच गए सेम पॉइंट पे, मतलब लेफ्ट भी यहीं पहुंच गई, लेफ्ट घूम के यहाँ पहुंच गई, और राइट भी कहाँ पहुंच गई? इसी पॉइंट पे पहुंच गई। दैट मीन्स दोनों के दोनों चीजें सेम पॉइंट पे आके मिल गई हैं, और दोनों अगर सेम पॉइंट पे आकर मिली हैं तो वो दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। हैंस हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। चलिए तो फिफ्थ पार्ट पे चल जाते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास cos ऑफ a माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 डिवाइड बाई cos ऑफ a प्लस साइन a माइनस 1। सिंपली है। इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है कि देखो सर हमें तो पहले ही साइन कोस में गिवन है, तो राइट साइड में कैसे लेके आए? तो सोच के देखो राइट साइड में लेके आने के लिए करना क्या चाहिए हमें चाहिए राइट साइड में कोट ए और कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट ए होता है 1 बाय साइन ए, तो वो कैसे आ सकता है? जब इसके नीचे साइन ए आ जाए। कोट ए कब आ सकता है? जब इस कोस के नीचे क्या आ जाए? साइन आ जाए। मतलब इसके नीचे भी साइन चाहिए अपने को, इसके नीचे भी साइन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ ए। दोनों साइड किससे डिवाइड कर देता हूँ? साइन ए से। तो ये मेरे पास बचेगा क्या? कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, और इसके डिवाइड में भी क्या है? कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब ये देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, ये कोस बाय साइन क्या होता है मेरा? कोटेंजेंट ए। ये माइनस का 1 बाय साइन ये होता है सर कोसिकेंट ऑफ ए, डिवाइड बाय कोस बाय साइन कोटेंजेंट ए प्लस 1 माइनस 1 बाय साइन कोसिकेंट ऑफ ए। सर वाह, सही जा रहे हैं हम तो। अब यहाँ के बाद हमारे पास ये रिजल्ट जो है, इसके अंदर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें एक वैल्यू पुट करनी है। अगर वैल्यू मैं पुट करूँ 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए लिख दूं, तो किसी भी 1 की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान रखने की बात ये है, या तो न्यूमिनेटर वाले 1 की पुट करनी है वैल्यू,
यहाँ हमें पुट करनी है किसकी, डिनोमिनेटर की। मैं पुट कर देता हूँ ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर, तो ये मेरे पास बढ़ता है कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस वन की जगह मैं पुट कर देता हूँ क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट ए, है ना। डिनोमिनेटर को एज इट इज रख लेता हूँ, कोटेंजेंट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ऑफ ए। अब यहाँ के बाद देखो, ये मेरा कोटेंजेंट ए एज इट इज प्लस कोसिकेंट ऑफ ए एज इट इज माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। सर ये भी सही है, और यहाँ लिख देता हूँ क्या, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ई डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है कोटेंजेंट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ऑफ ए। ये भी सही है सर, आप तो यहाँ तक तो पहुंच गए हम, आगे कैसे चलें। आगे करने के लिए हमें करना क्या है, आगे के लिए हमें यहाँ देखो कोटेंजेंट ए कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए दोनों में सेम चीजें दिख रही है, तो दोनों में सेम चीजें दिख रही है तो दोनों में से मैं कॉमन निकाल लूँ, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए में नीचे से कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉमन निकाला, तो यहाँ इस वाले टर्म में बचा मेरे पास क्या, अकेला वन बच गया सर। और इस वाले टर्म में बचा क्या, इस वाले में बच गया ये माइनस का कोसिकेंट ऑफ ए माइनस कोटेंजेंट ए बचा सर। सर ये भी ठीक है, बट इस माइनस को मैं अंदर लेके जाऊं तभी मेरे को ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो कोटेंजेंट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ऑफ ई, तो मैं इसको लिख देता हूँ कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। सर ये तो आपने लिख दिया, अब आगे क्या करें, आगे करने के लिए देखो ये वन एज इट इज है मेरे पास, ये वन अंदर जाएगा तो माइनस का कोसिकेंट ए हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस करके प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा कोटेंजेंट ऑफ ए। ये कोस नहीं है, ये हमारा क्या है, कोसिकेंट है, तो ये हमारा कोसिकेंट ऑफ ए। अब डिवाइड बाय क्या है, कोटेंजेंट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए। अब देखो कोस टेंजेंट ए भी पॉजिटिव है, वन भी पॉजिटिव है, कोसिकेंट भी पॉजिटिव, ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होने के बाद मेरे को मिल जाता है क्या, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। और यही तो क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना था। हैंस क्या हो गई, ये मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो राइट हैंड साइड आता ही हैंस क्या हो गया मेरा, ये हैंस प्रूव। हाँ, अगर ये फोटो आगे आ गई, इस फोटो को मैं कर देता हूँ साइड में और फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ पे वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला से हमें पास ये मिल गया कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। इसमें से हमने कॉमन निकाला, फर्स्ट टर्म में से ये पूरा कॉमन आया था, यहाँ फर्स्ट टर्म में वन बच गया, सेकंड वाली में से ये कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो वो पोज करके फिर से देख सकता है। अब आता है हमारे पास सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या है, सिक्स पार्ट में दे रखा है हमारे पास वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए। अगर कहीं भी ऐसे स्क्वायर रूट में मिल जाए तो फर्स्ट काम हमारा यही होना चाहिए क्या, कि उसको क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। तो चलो कर देते हैं इसको रैशनलाइज। लो मैं लिख देता हूँ वन प्लस साइन ए डिवाइड बाय वन माइनस साइन ए, मैंने ये तो लिख लिया सर। अब इसके स्क्वायर रूट के अंदर ही मैं कर देता हूँ इसको रैशनलाइज, रैशनलाइज करूंगा तो वन प्लस साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए। सर ये भी सही है, तो ऊपर क्या बना, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, तो ऊपर तो बन गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये देखो नीचे बन गया वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन ए, मतलब वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और एक स्क्वायर रूट सबके ऊपर है ही, है ना। अब यहां से देखो,
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो था ही, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारा कोस स्क्वायर ए, और स्क्वायर रूट सबके ऊपर था, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ऑफ ए, और इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और एक है स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दूं तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आया 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अब कोस ए को क्या कर लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको लिख देता हूँ 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। ये 1 बाय कोस ए क्या बन जाएगा, सीकेंट ए, ये साइन बाय कोस टेंजेंट ए, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। हैंस क्या हो गया हमारे पास, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इसमें क्या मुश्किल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सर ये तो हमें देख के ही मुश्किल लग रहे हैं, बस मुश्किल तो है ही नहीं, जब आप कराते हो तब हो जाते हैं, हम करते हैं तब नहीं होते। बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या करना है, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे जितनी बार ज्यादा सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे से आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन में देखो, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है ना, और यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है। अगर मैं न्यूमिनेटर वाली टर्म में से, ये मेरे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय क्या है, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अगर न्यूमिनेटर में से मैं साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूं तो ये बचता है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में से मैंने क्या कॉमन निकाला, मैंने निकाल लिया कॉमन कोस थीटा, तो ये बच गया मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। सर यहाँ तक तो ठीक है, अब क्या करें, अब हमारे पास आता है, अब मैं इसके अंदर वही आइडेंटिटी लगा देता हूँ, कौन सी, सर आपने अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, है ना, तो वो आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे हम। तो ये मिला मेरे को साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को रखा है एज इट इज cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। सॉरी cos थीटा नहीं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, कैलकुलेशन में मेरे मिस्टेक हो गया, यहाँ आएगा 1, यहाँ भी क्या आएगा 1। अब देखो, ये मेरा साइन थीटा एज इट इज डिवाइड बाय cos थीटा एज इट इज, और यहाँ क्या है 1 माइनस माइनस 2 को अंदर जाएगा तो -2, ये माइनस माइनस मिलके प्लस कर देगा, प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है सर, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और ये देखो 1 माइनस 2 माइनस का 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इस ऊपर वाले टर्म को मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, क्या, साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा आगे लिख लेते हैं, -1 पीछे, आगे नीचे नहीं एज इट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अभी देखो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो गई, तो बचेगा क्या, साइन थीटा बाय कोस ऑफ थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यही तो हमारी क्या है, ये है हमारी राइट हैंड साइड। हैंस हमारा क्या हो गया, ये जो हमें प्रूफ करना था वही क्या हो गया हमारा प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एट्थ पार्ट है। एट्थ पार्ट में क्या है कि जो हमारे पास साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर, तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी लेंथी। इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। अब सेम इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म्स के अंदर क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगाया। तो यहां से देखो साइन ए और ये कोस ए मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मैंने इकट्ठे लिख लिए। अब ये दोनों टर्म आ गई मेरे पास। अब मैं लिख लेता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर ए को इकट्ठा। ये लिख लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए को इकट्ठा। अब ये वाली टर्म है, इसको देखो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ 2 साइन ए कोसिकेंट ए। अब ये रह गई, इसको भी लिख देते हैं 2 कोस ए सीकेंट ए। सिर्फ एक आइडेंटिटी लगाई है। अब हमारे पास देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस सीकेंट स्क्वायर ए को भी एज इट इज लिख लेते हैं अभी एक बार के लिए 2 साइन ए। कोसिकेंट ए को लिखते हैं 1 बाय साइन ए प्लस 2 कोस ए। सीकेंट ए को लिखते हैं 1 बाय कोस ए। अब देखो इस कोस ए से ये कोस ए कट गया, ये साइन से ये साइन कट गया, तो ये बचा मेरे पास 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। यहाँ देखो साइन से साइन कट गया, 2 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2। अब ये सोल्व करने के बाद देखो 2 2 4 और 1 ये क्या हो गया हमारे पास 5। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद है या नहीं? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए होता है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंट और कोसिकेंट दोनों की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं। कोसिकेंट की वैल्यू लिख देता हूँ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए की लिख देता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये देखो 1 1 2 और 5 7 7 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये जो है मेरी वो क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमारा हो गया प्रूफ। चलो तो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाइन्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। नाइन्थ पार्ट क्या बोलता है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए को प्रूफ करना है 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वही काम, कोसिकेंट ए को और सेकेंट ए को किसकी टर्म में लिख लेना है, हमें लिख लेना है साइन और कोस की टर्म में। तो लिख लेते हैं, मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोसिकेंट ऑफ ए माइनस साइन ए इंटू है सीकेंट ए माइनस कोस ए। तो कोसिकेंट ए को क्या लिखना है, 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। ये क्या बनेगा, 1 बाय कोस ए माइनस कोस ए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं दोनों के अंदर। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा मेरे पास साइन ए, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा। सेम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये आएगा मेरे पास कोस ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए अब तक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर ए की, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा किसके बराबर, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो वो वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बाय कोस। तो एक कोस ए से ये कट गया, एक साइन से ये साइन कट गया, तो ये मेरे को मिला क्या, साइन ए इंटू कोस ऑफ ए। ये तो मिल गई मेरे को लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे को लेके जा रही है साइन ए इंटू कोस ए। देखो अभी अभी मैंने बताया था कि अगर हमें ए और बी को मिलाना है तो या तो ए को बी के पास ले जाओ या बी को ए के पास ले जाओ, या फिर
थर्ड पोजीशन हमारे पास, ए को थोड़ा सा बीच में ले आओ, बी को थोड़ा बीच में ले आओ, दोनों को मिला दो। तो वैसे ही करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेके आया, मैं ये पहुंच गया साइन ए कोस ए पे। अब मैं करता हूँ किसको, राइट हैंड साइड को मैं ले लेता हूँ। अब मेरे पास आती है क्या, राइट हैंड साइड ले ली मैंने। राइट हैंड साइड क्या है, 1/sin ए बाद में लिख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं क्या, जो गिवन है टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। तो इसको लिखेंगे तो सिंपली बताया हुआ है क्या, साइन कोस में लिखो, तो टेंजेंट को लिख देते हैं हम साइन ए बाय कोस ए, प्लस कोटेंजेंट ए को लिखते हैं कोस ए बाय साइन ए। अब डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर तो एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू कोस, ये मिलेगा मेरे को साइन ए कोस ए। तो यहाँ से ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब ये क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर 1/1, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, बाय में साइन ए कोस ए। अब यहाँ पे बताया हुआ था, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ से जो a बाय बी बाय सी बाय डी वाली प्रॉपर्टी क्या होता है, a बाय बी इंटू डी बाय सी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, यहाँ आएगा ये क्या आ जाएगा, 1/1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास साइन ए इंटू कोस ऑफ ए बाय 1, साइन ऑफ ए इंटू कोस ऑफ ए बाय 1। 1 की मल्टीप्लाई कैसे भी करो, ये आ जाता है साइन ए कोस ए। तो ये भी जब राइट हैंड साइड मैंने सोल्व करी, तब राइट हैंड साइड भी मेरे को कहाँ लेके आ रही है, साइन ए कोस ए पे। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करी, वो भी कहाँ लेके आ रही है, साइन ए कोस ए पे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई मेरी, राइट हैंड साइड के। तो हैंस जो हमने प्रूफ करना था वही क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पिक्चर तो नहीं आगे आ रही, नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट है, तीन चीजें दे रखी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों किसके बराबर, एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो तीन चीजों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो फर्स्ट को प्रूफ कर दो किसके इक्वल, थर्ड के, फिर सेकंड को प्रूफ कर दो थर्ड के। अगर फर्स्ट थर्ड के इक्वल है, सेकंड भी थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल होंगे। तो मैं पहले कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट बना लेता हूँ इसका, कि जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए को मैं किसके बराबर प्रूफ कर देता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर ए के। और सेकंड में प्रूफ कर देता हूँ 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोटेंजेंट ए को किसके बराबर, उसके होल स्क्वायर को किसके बराबर प्रूफ कर देंगे, टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर। तो फर्स्ट थर्ड के होगा, सेकंड थर्ड के, तो फर्स्ट और सेकंड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर ए के बराबर। सीधी सी प्रॉपर्टी है, जस्ट सर थर्ड एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में बताई थी। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए। चलो यहाँ तक तो हो गया। 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए, कोसेकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर ए। सर ये तो वही प्रॉपर्टी बन गई, कौन सी, ए बाय बी सी बाय डी। तो इसको लिख देंगे क्या, 1 बाय कोस स्क्वायर ए तो एज इट इज, और ये साइन चला जाएगा मेरा ऊपर, ये 1 आएगा नीचे, तो ये साइन स्क्वायर ए बाय 1। तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इंटू 1 कोस स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर ए। दैट मीन्स जो फर्स्ट जो वो तो प्रूव हो गया हमारा थर्ड के इक्वल। अब मैं सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट हमारा ये रहा, सेकंड पार्ट यहाँ से प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ए, तो इसको वही काम करो, टेंजेंट ए को क्या लिख देता हूँ मैं, साइन ए बाय कोस ए डिवाइड बाय, इसको टेंजेंट ए को क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कोस ए बाय साइन ए। और इस पूरे के ऊपर क्या है हमारे पास, पूरे का क्या दे रखा है, स्केल। तो यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व कर लेता हूँ मैं, ये मिलेगा मेरे को कोस ए, यहाँ मिलता है कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय
साइन ए, और इसका क्या है, इसका है हमारे पास स्क्वायर। तो मैं इसको वही प्रॉपर्टी बना दूं क्या, सर आपने कहा था अभी भी कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए इनटू, अब इसको उल्टा कर देंगे, साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए, और इसका क्या दे रखा है अपने को, इसका दे रखा है अपने को स्क्वायर। तो इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ, क्या कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए इनटू क्या है, साइन ए बाय कोस ए, और इस पूरे का है स्क्वायर, इस पूरे का क्या है स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन ए कोस ए माइनस साइन ए, एज इट इज लिखा है ऊपर वाली टर्म को तो साइन ए। अब यहाँ देखो इन दोनों में से मैं अगर माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये बच जाता है मेरे पास कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए, और इसका क्या है स्क्वायर। अब ये देखो कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कट गया, है ना। अगर नहीं दिख रहा तो कोस ए माइनस साइन ए ये है, कोस ए माइनस साइन ए है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये बचा मेरे पास, ये नेगेटिव साइन है एक, तो ये बचा माइनस साइन ए बाय कोस ए, इसका क्या है होल स्क्वायर। तो ये भी पता सबको, माइनस को माइनस रखो, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट ए, इसका क्या है स्क्वायर। अब सभी को पता है सर माइनस के ऊपर स्क्वायर हो तो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा ही क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो ये भी हमारा जब सेकंड टर्म को सोल्व किया जब हमने, वो भी मेरी क्या आ गई टेंजेंट, जब फर्स्ट को सोल्व किया वो भी क्या आ गई टेंजेंट। दैट मीन्स ये भी किसके बराबर है टेंजेंट के, और टेंजेंट किसके बराबर है इसके, तो ये किसके बराबर हो गया, तीनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, हैंस तीनों के तीनों क्या है इक्वल है। चलो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की बनानी है वो करके कमेंट करके बताइए, और फिर उसी चैप्टर के साथ हम मिलेंगे।